प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल क्लास में आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं ये बाइबल क्लास आपका जीवन में आशीष का कारण बन रहा है। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं आपका प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज़ अगर आप इस प्रोग्राम सुनते हो, देखते हो, आप जरूर ये प्रोग्राम सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को समझाइए और दूसरे लोग भी ये बाइबल क्लास सुनने के लिए, देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ पाठ के बाद ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर प्रभु तंदुरुस्ती दे और आप प्रार्थना करेगा तो और एक सब्जेक्ट के साथ फिर हम बाइबल क्लास शुरू करेंगे। जितना परमेश्वर का वचन सीखेंगे हमारे लिए आशीष की बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारा बाइबल क्लास पार्ट 27, करेक्ट, पार्ट 27। पिछले 26 पार्ट में हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन, उसके बाद होने वाली बात के ऊपर हम प्रभु का वचन के द्वारा देखते थे। बाइबल में बहुतेरे युद्ध के बारे में बताते हैं, बहुतेरे युद्ध के बारे में, खास करके हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन के साथ जोड़ा हुआ कुछ युद्ध है। उसमें से गोग मागोग युद्ध के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ बोला हुआ है। अभी आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं हर्मगदोन लड़ाई, हर्मगदोन युद्ध के बारे में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हर्मगदोन युद्ध, बैटल ऑफ हर्मगदोन। उसके लिए हम प्रभु का वचन में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 14 है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14 आयत। योवेल नबी के किताब 3 अध्याय पहले और दूसरी आयत भी मिलकर पढ़ी। यस। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ लड़ाई के लिए इकट्ठा हो जाए। योवेल नबी की किताब 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके, सारे जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में से ले जाऊंगा। हाँ। और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज बाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उसमें मुकदमा लड़ूंगा। हर्मगदोन युद्ध का एक जिक्र है यहाँ पर हमने देखा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन के साथ होने वाला एक बहुत महायुद्ध है, हर्मगदोन युद्ध। उसके लिए बाइबल में बहुतेरे आयत हैं। सकरिया नबी की किताब 12 अध्याय, सकरिया नबी की किताब 12 अध्याय 2 से 11 तक और 14 अध्याय पहले से 4 तक भी इस युद्ध का जगह के बारे में बताया हुआ है। पढ़िए। देखो,
मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। पृथ्वी के सारे जातियां यरूशलेम के खिलाफ इकट्ठी इकट्ठी होंगी। हाँ। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा हाँ। कि जो उसको उठाएंगे वह बहुत ही घायल होंगे। ओके, 14 अध्याय पहले से 4 भी। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है हाँ। जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। देखो, सभी जातियों को यरूशलेम के साथ लड़ने के लिए क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। इस युद्ध को बोलते हैं हर्मगदोन युद्ध। ये एक विश्व महायुद्ध है, एक विश्व महायुद्ध है। इसमें कौन कौन शामिल होगा? कौन सा पार्टी है जो लड़ेगा? जब हम इस ऊपर बताया हुआ वचन अगर आप अच्छी तरह पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा। जो देश, जो जाति विरोधी मसीह का कहने पर चलते हैं, विरोधी मसीह का ग्रुप में, विरोधी एंटी क्राइस्ट का पार्टी में जो देश शामिल है, वो सभी देश के खिलाफ होगा ये लड़ाई। एक जगह में विरोधी मसीह और पूरा उनका सख्य कक्षी, और दूसरी जगह में हमारा प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह का सेना। यीशु मसीह का सेना कौन है? स्वर्गदूत और कलीसिया साथ होगा। प्रकाशित वाक्य में 16 अध्याय 14 आयत वाला जब हम पढ़ते हैं, कुछ देश के बारे में जिक्र है। उसमें साउथ अफ्रीका बारे में हम बताते हैं, और उसका समरी यही है। हमारा सब्जेक्ट प्रकाशित वाक्य नहीं है, इसलिए मैं हिंट देकर जा रहा हूँ। रशिया का नेतृत्व में अफ्रीकन देश, और ये सारे जातियों के देश आपस में पहले आपस में लड़ेंगे, सारे इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद ये आपस में लड़ेंगे। बाद में ये सारे अन्य जातियों का शक्ति यीशु मसीह के साथ लड़ेंगे। हर्मगदोन युद्ध जब शुरू करेगा, आपस में देश के साथ लड़ेगा। उसके बाद यीशु मसीह का खिलाफ आ गए। उसका बारे में ज्यादा विवरण करने के लिए मैं समय नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ बाइबल की रेफरेंस मैं बोलकर आगे जाऊंगा। हर्मगदोन युद्ध के बारे में बताया हुआ, खास करके हर्मगदोन युद्ध के बारे में जबूर नंबर 2, दूसरा जबूर में ये युद्ध के बारे में बताते हैं। यशायाह नबी 34 अध्याय उसका दूसरी आयत, जकरिया नबी का किताब 14 अध्याय 3 आयत, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14 आयत, 19 अध्याय 11 आयत, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14 से 15 तक, 19 आयत, 21 आयत, ये सारे आयतों में हर्मगदोन युद्ध का बारे में भविष्यवाणी के द्वारा दिया हुआ परमेश्वर का वचन हम दे सकता है। ये युद्ध का तैयारी आपको मैं पिछले बोला है, बहुत ध्यान से सुना। हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएगा कलीसिया कथा सेना के साथ। उससे पहले ये पृथ्वी में 7 साल का महाक्लेश का समय है, एंटी क्राइस्ट राज करने का समय।
उस समय विरोधी मसीह के साथ इस्राएल का एक कॉम्प्रोमाइज होगा, एक समझौता, एग्रीमेंट होगा, इस्राएल के साथ एग्रीमेंट होगा। सिर्फ इस्राएल के साथ नहीं, और भी कुछ देश के साथ विरोधी मसीह समझौता करेगा और उसके लिए कोशिश करेगा। विरोधी एंटी क्राइस्ट का कोशिश होगा सभी देश मेरे हाथ में आ जाए, मेरा कंट्रोल में आ जाए। इस्राएल को तो नहीं लेना ही लेना, और भी कुछ देश को एंटी क्राइस्ट अपना पास लेने के लिए कोशिश करेगा। उसमें इस्राएल लोगों का इस समय का सबसे बड़ा आशा है, उम्मीद है, यरूशलेम टेम्पल, यरूशलेम मंदिर। आज उनके पास यरूशलेम मंदिर नहीं है, वो तोड़ा गया है, लेकिन वायदा है यरूशलेम मंदिर दोबारा बन जाएगा। वो इस्राएल का सबसे बड़ा आशा की बात है। इस बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद उसमें कुछ मूवमेंट शुरू हो चुका है और यरूशलेम मंदिर दोबारा बनने का सारे तैयारी चल रहा है। तो इस्राएल का सबसे बड़ा इच्छा यही होगा, हमारा मंदिर दोबारा बन जाए। विरोधी मसीह क्या करेंगे? इस्राएल को साथ देंगे। विरोधी मसीह बोलेंगे मंदिर बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करेंगे। इसी तरह 7 साल का महाक्लेश में आधा 3.5 साल एंटी क्राइस्ट और इस्राएल के साथ अच्छे रिश्ता होगा, अच्छा वातावरण होगा। उसके बाद वचन में लिखा है एंटी क्राइस्ट अपना नियम को कठिन करेगा, शक्त हो जाएगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 12:9, 12:17। प्रकाशित वाक्य 12:9, 12:17। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और 12:17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया, लड़ने के लिए गया। मत्ती की इंजिल 24:21। मत्ती के इंजिल 24:21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। अभी 3.5 साल के बाद विरोधी मसीह अपना कानून टाइट करेगा, शक्त हो जाएगा। शक्त होके सचमुच महाक्लेश का समय आखिरी 3.5 है। विरोधी मसीह का राज्य करने का समय है 7 years, लेकिन 3.5 साल के बाद उसका कठिनता शुरू हो जाएगा। एसेकिएल नबी की किताब 28 अध्याय पहले से 39 तक और 24 आयत में भी ये बात हम देख सकता है। इसमें होने वाला कुछ देश मैं आपके लिए बताना चाहते हैं। इसमें रशिया होगा, एथियोपिया होगा, लीबिया होगा, जर्मनी होगा, टर्की होगा। इसी तरह कुछ देश का नाम हम जो आयत पढ़ा है और 38 एसेकिएल 38 का 2, 5, 6 आयत में कुछ नाम हम दे सकता है। उस समय जब 13 आयत पढ़ते लगेगा इस्राएल टूट गया, इस्राएल फेल हो गया, इस्राएल खत्म हो गया करके एक फीलिंग हो जाएगा। बट इस्राएल के ऊपर शत्रु जयवंत होने नहीं देंगे परमेश्वर। लगेगा इस्राएल खत्म हो गया, इस्राएल फेल हो गया करके लगेगा, मार खाएगा, लेकिन आखिरी
हारने नहीं देंगे परमेश्वर, परमेश्वर इसराइल को हारने नहीं देंगे। और उस समय क्या हुआ है, हर्मगदोन युद्ध शुरू करेगा और यीशु मसीह ने वो उनके साथ लड़ेगा। तो लड़ेगा, उनका सारे शत्रु जो है वो इस्राएल पहाड़ों के ऊपर मर गिरेगा। जैसे हम सोचते थे बॉम्ब डालकर या गोली मारकर या तलवार से नहीं होगा, उस समय का डर परमेश्वर का लड़ाई, परमेश्वर का लड़ाई है, परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर का युद्ध महामारी के द्वारा होता है, कोई भी उसको रुक नहीं सकता। अभी कोरोना वायरस है, तो कल भी कोई मेरे पास आकर बोल रहे थे परमेश्वर का क्या बोलते हैं, मतलब परमेश्वर का इशारा है, लोग समझना चाहिए। तो हर्मगदोन युद्ध में भी ऐसे महामारी के द्वारा होगा, महामारी और ये जो तूफान, आंधी, आपको मालूम है, बाढ़, ऐसा भूकंप, ये सारे परमेश्वर के हाथ में है। इसी के द्वारा परमेश्वर लड़ेगा। ये परमेश्वर का हथियार, वो ध्यान से समझना है। तो हर्मगदोन युद्ध में परमेश्वर जो नेचुरल चीज को इस्तेमाल करेगा, नेचुरल चीज को इस्तेमाल करके ये युद्ध को चलाएगा। 38 अध्याय 20 से 22 तक तो बड़े एसेकिएल नबी 38 का 20 के 22 तक तो बढ़िया। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा। सारे पहाड़ों को पुकारूंगा। परमेश्वर किसको ऑर्डर देंगे? पहाड़ को ऑर्डर देंगे। और आगे, और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी, आपस में लड़ेंगे। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी। 39 का 12 पढ़िए, 39 का 12। इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि देखिए ना, जब वो लाश गिरेगा ना, जो मरेगा उसको दबनाने के लिए हर्मगदोन युद्ध में जो लोग गिरेगा, मरेगा, उसको दबाने के लिए कितना महीने लगेगा? 7 महीना। तो आप उसका भयंकर अवस्था को समझ सकता है, 7 महीने लगेगा। और दूसरी 39 का 9, 10 आयत और 2-7 आयत भी पढ़ेगा तो थोड़ा पढ़िए। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी बरसे, सबको वह 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। आपको मालूम है जो हर्मगदोन युद्ध में इस्तेमाल किया गया लोहा, लकड़, वो इकट्ठा करेंगे इस्राएल। कितना साल में? 7 साल। लाश दबाने के लिए 7 महीना लगेगा। और उनका जो वेस्ट सामान है वो भी एक दंपत्ति में गया, लकड़ जलाएगा, वो लोहा इस्तेमाल करेगा। तो ये सारे सामग्री, आपको मालूम है आजकल लोग कूड़ा चक्कर कितना पैसा कमाते, लेकिन उस समय 7 साल युद्ध का सामग्री इकट्ठा करेंगे इस्राएल लोग। वो भी उनके लिए एक युद्ध होगा। एसेकिएल नबी 38-39 चैप्टर में ये हर्मगदोन युद्ध के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। मैं आपको समरी ये बोलना चाहते हैं
इसके बारे में हम गहराई से सीखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम उससे ऑलरेडी बच चुका है। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। लेकिन यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बाद होने वाला एक विश्व महायुद्ध है। वो युद्ध का नाम क्या है? हर्मगदोन युद्ध। हर्मगदोन एक जगह का नाम है, उस जगह में होगा। तो आंधी क्राइस्ट के साथ जितना लोग हैं वो सारे मिलकर हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ लड़ेगा। अगर मेरे नोटिस में अगर बोलेगा तो एक चौथा विश्व महायुद्ध हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि अभी जो गोग मागोग युद्ध आ रहा है उसके बारे में सीख जाएगा। वो तीसरा विश्व महायुद्ध हो गया। 2 विश्व महायुद्ध ऑलरेडी हो चुका है। ये दोनों विश्व महायुद्ध जो हो गया वो इस्राएल बीच में था, इस्राएल के नाम पर था। अभी तीसरा जो विश्व महायुद्ध होगा वो भी इस्राएल का बेस पर होगा। उसके बाद हर्मगदोन महाविश्व युद्ध भी वो भी इस्राएल होगा, मेन जगह वही होगा। और शायद ये वजन सुनने वाला सब लोग सोचेगा क्या ये सारे होने वाली बात है या इसे संभव हो जाएगा? मैं आपको बोलने के लिए चाहते, दुनिया का उत्पत्ति लेके अभी तक, दुनिया का उत्पत्ति लेके अभी तक जो बात हुआ है और रहा है उसका बारे में भविष्यवाणी है। वो सारे भविष्यवाणी पूरा हो गया, अभी कुछ और रहा है। अगर ऐसा है तो होने वाली भविष्यवाणी भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। उसमें एक वेद विद्यार्थी, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला, विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के लिए ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। होने वाला भविष्यवाणी भी पूरा हो जाएगा, ये बात हम विश्वास कर सकता है। ये हर्मगदोन युद्ध के बाद होने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है। हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें। यीशु मसीह के आगमन हो गया, कलीसिया को लेके गया। अभी सेकंड पार्ट में जैतून पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह कदम रखेगा और सबसे पहले क्या करेगा? हर्मगदोन युद्ध होगा। हर्मगदोन युद्ध के बाद होने वाली एक खास बात है। वो खास बात है ये, शैतान को बंदी बनाएगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहले से 6 तक पढ़ी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतर कर देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। विरोधी मसीह को शक्ति कौन दिया था? शैतान। विरोधी मसीह को शक्ति, अधिकार, महिमा सब कुछ शैतान ने दिया था। जब यीशु मसीह आकर हर्मगदोन युद्ध के बाद, हर्मगदोन युद्ध में शैतान और सेना यीशु मसीह का लड़ेगा, उसके साथ साथ तो यीशु मसीह ने शैतान को पकड़कर कितना वर्ष के लिए? 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध देगा। 6 तक पढ़ लिया? हाँ पढ़िए। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसलिए बांध किया है ताकि जाति जाति के लोगों को ना भरमाए। आज भी शैतान का काम क्या है? भरमाना। किसी को नहीं छोड़ना उन्होंने। देशों को बरमाना, बड़े बड़े पास्टरों को भी बरमाना, बड़े बड़े नबियों की बरमाना। क्या आपको हैरान हो गया? बड़े बड़े विश्वासी को भी बरमाना है। अरे हमारा दादी हव्वा को बरमाया उन्होंने, है ना? हव्वा को चतुराई से क्या हो गया? बरमाया। तो शैतान का एक बड़ा काम में बरमाना है। बरमाने का मतलब
बहकाना है, अपना वश करना है। तो इसलिए यीशु मसीह 1000 साल का हुक्म ये पृथ्वी में करने से पहले शैतान को बंदी किया जाएगा 1000 साल, ताकि जब यीशु मसीह ये धरती में राज करेगा तब तक वो दूसरा लोगों को ना बरमाए। हमारे एक बात में बोलकर आज मैं क्लास समाप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर शैतान को बनाया नहीं, परमेश्वर शैतान को सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और मनुष्यों को बनाया, लेकिन हमको मालूम है स्वर्गदूतों में से एक ग्रुप परमेश्वर के खिलाफ घमंड करके परमेश्वर का पहाड़ के ऊपर चढ़ने का चलान किया है। उसी के साथ परमेश्वर ने उसको डांटा, वो क्या बन गया? शैतान बन गया। शैतान बन गया। शैतान को परमेश्वर बनाया नहीं। ये बात ध्यान से सुना। परमेश्वर आज भी बुरा लोगों को नहीं बनाते, परमेश्वर सबको अच्छा बनाया, लेकिन क्या करते हैं? बुरा बन जाते, बुरा बन जाते। इसी तरह शैतान को भी परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया, बट शैतान बन गया। उस दिन से जब स्वर्गदूत शैतान बन गया, लूसीफर बन गया, तब से परमेश्वर का सारे प्रोग्राम के खिलाफ शैतान कार्य करते आ रहा है। एक काम कब से शुरू हुआ? हव्वा में शुरू हुआ है। हव्वा को बहकाने के लिए शैतान शुरू किया, वहां से शुरू किया है। वो आज भी शैतान अपना काम चलते आ रहा है, करते आ रहा है। अगर हम सोचे जाएंगे तो परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया हुआ है इस बात के लिए। इसलिए आगे हम हमारे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम सुनेंगे शैतान का बंदी के बारे में, जो शैतान को 1000 साल के लिए जो बंदी बनाया, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। खुदा हमको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग के पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बात के बारे में सीखने के लिए हमको मदद किया है। खुदावंद, आप इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करेगा और उसके पहले शैतान को बंदी बनाएगा। शैतान का सारे आजादी खत्म हो जाएगा। उस विषय के बारे में सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे, तंदुरुस्ती दे, बरकत दे, सबको आशीष दे। जितना लोग वचन सुनते हैं रूहानी जिस्मानी तरफ से सबको बरकत दे। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपको सबको आशीष दे।